अनोखा प्यार भाग 2 सुनने से पहले प्लीज़ एक बार भाग 1 की कहानी सुन लीजिएगा। आई लव यू। दिनेश भी इशारों को पूरी तरह से समझ गया था और मन में हसीन हसरतों को संजोए हुए अपने घर में चला जाता है। इधर सोनाली भी अपने बिस्तर में रात भर सो नहीं पाती है और करवट बदलते रहती है और दिनेश से मिलन के सपने देखने लगती है। धीरे धीरे सोनाली को बार बार रास्ते पर रोकने के कारण दिनेश के सामने कंफर्ट फील करने लगती है और एक दिन सोनाली दिनेश को कह देती है, जब आप मेरे पास होते हो तो मेरे दिल की धड़कन बहुत तेज हो जाती है और मुझे बहुत डर लगता है। दिनेश भी कहता है, सोनाली डरने की कोई बात नहीं, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, क्या तुम भी मुझसे प्यार करती हो? उसी दिन सोनाली भी पहली बार दिनेश को आई लव यू कह देती है। लेकिन मोहल्ले के लड़के एक बार दोनों को देख लेते हैं, फिर क्या था, दिनेश की अच्छी खासी धुनाई कर देते हैं। फिर भी दिनेश और सोनाली का मिलना जुलना जारी रहता है। अब एक दिन दिनेश सोनाली को बता देता है, सोनाली मैं अपने घर जा रहा हूँ। इस पर सोनाली कहती है, तो मुझसे प्यार क्यों किया, मुझे अकेले छोड़कर जा रहे हो? दिनेश कहता है, सोनाली करियर बनाने का समय है, कुछ समय बाकी है, थोड़ा इंतज़ार करो और कुछ समय के बाद मैं तुमसे विवाह कर लूँगा। काफ़ी मान मनोबल के बाद सोनाली भी मान जाती है। दिनेश अपने घर की ओर चला जाता है, लेकिन मोहल्ले के लड़के सोनाली के परिवार को यह सारी बातें बता देते हैं। अब एक दिन ऐसा आता है कि सोनाली के परिवार के और मोहल्ले के लोग दिनेश के घर आते हैं और उसके घर में घुस के दिनेश की बेहद पिटाई करते हैं और उसके शरीर की हड्डियां तोड़ देते हैं। दिनेश के माता पिता एकदम डर जाते हैं क्योंकि दिनेश के शरीर के 20 हड्डियों को उन्होंने बुरी तरह से फ्रैक्चर कर दिया था। बेचारे माता पिता दिनेश का इलाज करवाते हैं, उसको समझाते हैं, बेटा तुम हमारे इकलौते बेटे हो, छोड़ दो ये लड़कियों का चक्कर, अगर तुम नहीं रहोगे तो हम भी जीवित नहीं रहेंगे। काफ़ी समझाने के बाद दिनेश भी सोनाली को याद ना करके अपनी पढ़ाई लिखाई में लग जाता है। दिन गुजरने लगते हैं और कुछ 10 सालों के बाद दिनेश कलेक्टर बनकर कानपुर फिर वापस आता है। वहाँ पर वह अपने नानी के पास जाता है और एक कॉलेज में उसे चीफ गेस्ट के तौर पर बुलाया जाता है। उस कॉलेज में दिनेश की काफ़ी आवभगत होती है। वहीं उस कॉलेज में उसे सोनाली की सहेली जो लेक्चरर बन चुकी थी उससे मुलाकात हो जाती है। सारी यादें फिर से ताज़ा हो जाती है। बातों ही बातों में दिनेश सोनाली के बारे में सारी जानकारी ले लेता है। तब उसे पता चलता है कि उसके जाने के बाद सोनाली के घर वालों ने बुरा हाल कर दिया था और ज़बरदस्ती एक लड़के से उसकी शादी करवाने की कोशिश करते हैं। लेकिन शादी से पहले ही उस लड़के की एक्सीडेंट में मौत हो जाती है और एक बार फिर उसे मनहूस करार कर दिया जाता है। दिनेश अभी भी अविवाहित था और यह सब कहानी सुनकर उसे बहुत बुरा लगता है। कहीं ना कहीं दिनेश की नज़रें आज भी सोनाली के प्यार को ढूंढ रही थी। वह सोनाली से मिलने का प्रयास कर रहा था, लेकिन कोई मौका नहीं बन पा रहा था। आखिर में वह हिम्मत करके सीधे सोनाली के घर चले गया और उनके माता पिता को कहता है कि मैं सोनाली से मिलना चाहता हूँ। उनके माता पिता भी समझ गए थे कि कलेक्टर है और इसे अब छुआ भी नहीं जा सकता और दिनेश को थोड़ी देर के लिए सोनाली से मिलने दिया जाता है। दिनेश और सोनाली एक दूसरे को देखते हैं। दिनेश सोनाली की हालत को देखकर बहुत रोने लगता है क्योंकि सोनाली की आधी बॉडी पैरालाइज हो चुकी थी और उसके लिए चलना फिरना थोड़ा मुश्किल हो गया था, लेकिन समझती सब कुछ थी। सोनाली दिनेश को देखकर रोने लगती है। दिनेश उसके सामने बैठता है और बोलता है, सोनाली मैं तुम्हारा शायद कहीं ना कहीं गुनहगार हूँ। मैं तुम्हें कल भी प्यार करता था, आज भी प्यार करता हूँ। कहने दो इस ज़माने को, कुछ भी कहे, मैं अब कुछ भी सुनना नहीं चाहता। और इस स्थिति में सोनाली को प्रपोज करता है और बोलता है, सोनाली मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूँ, क्या तुम इसके लिए तैयार हो? सोनाली भी धीरे धीरे रोते हुए कुछ
उलझे हुए शब्दों में कहती है, दिनेश मुझ पर दया मत करो। इस पर दिनेश उसे अपने सीने से लगा लेता है और कहता है, तुम मेरा प्यार हो, मैंने तुम्हारे अलावा जीवन में कभी किसी के बारे में कुछ सोचा ही नहीं। और ऐसा सुनकर सोनाली भी बहुत रोने लगती है। अब सोनाली कर भी क्या सकती थी, उसे तो कुछ सूझ ही नहीं रहा था। उसे ऐसा लग रहा था कि एक अपंग औरत किसी को क्या खुशी दे सकती है। दिनेश उसे बहुत समझाता है और कहता है, सोनाली आई लव यू, तुम नहीं मिली तो मेरा ये जीवन व्यर्थ है। सोनाली कहती है, ऐसा मत कहो दिनेश, तुम तो मेरे दिल के बेहद करीब थे और रहोगे। परंतु बस इतना सुनते ही दिनेश उसे अपनी गोद में उठा लेता है और मंदिर में ले जाकर फूलों की माला पहनाकर सोनाली की मांग भरकर गंधर्व विवाह कर लेता है। और इस प्रकार से अभूतपूर्व प्यार का सुखद अंत हो जाता है। दी एंड।